प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 12वां पाठ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर रहे थे। हमने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का महत्व बताया था, इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारी जो भाषा है वो सरल हो सके, स्पष्ट हो सके और संक्षेप में हम कुछ इसे लिख सकें। संक्षेप का अर्थ होता है छोटे। तो जैसे हमने बताया आपको, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, अगर हम उसको पाठशाला या विद्यालय बोलेंगे तो छोटा हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा। तो इसीलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द काफ़ी उपयोगी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम जरा अपनी तालिका है उसको दोहरा लेते हैं, ताकि हम बिना किसी रुकावट के अपने अभ्यास प्रश्न को कर सकें। तो शुरू करते हैं अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो मिठाई बनाता है उसे हलवाई कहते हैं। जो पढ़ाता है अध्यापक, या आप शिक्षक भी लिख सकते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। और जो बच्चों कपड़े धोता है धोबी कहलाता है। जो खेती करता है उसे किसान कहा जाता है। जो मकान बनाता है मिस्त्री कहलाता है। जो मूर्ति बनाता है वह मूर्तिकार कहलाता है। ठीक उसी तरह जो चित्र बनाता है वह चित्रकार कहलाता है। जो गाना गाता है वह गायक कहलाता है। जो बीमार का इलाज करता है उसे हम चिकित्सक कहते हैं। जो बीमार का इलाज करता है उसे हम चिकित्सक कहते हैं। जो नाचता है वह नर्तक कहलाता है। जो लोहे से चीज़ें बनाता है लुहार कहते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे को पीट करके पहले उसको गर्म किया जाता है, बाद में उसको पीट करके आकार दिया जाता है तथा नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये जो काम करता है, जिसका व्यवसाय लोहे की चीज़ें बनाना होता है, उसे हम लोहार कहते हैं। जो मेहनत करता है मेहनती कहलाता है। ठीक उसी तरह आलसी को, जो आलस करता है उसे हम आलसी कहते हैं। जो मेहनत करता है मेहनती, जो आलस करता है आलसी। जो किसी से न डरे वह निडर कहलाता है। जो कभी न मरे, जिसकी कभी मृत्यु न हो, जो कभी न मरे अमर कहलाता है। अमर। जिसके पास अधिक धन हो वह धनी कहलाता है। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उसे विद्यालय या पाठशाला कहते हैं। जहाँ हम खाना बनाते हैं रसोई घर कहलाता है। जो डरता है डरपोक। जिसके माता पिता न हो, यहाँ पे न हो का अर्थ है जीवित न हो। जिसके माता पिता न हो या जीवित न हो उसे अनाथ कहा जाता है। जो बड़ों की बात मानता हो उसे आज्ञाकारी कहा जाता है। जो भोजन बनाता है उसे रसोइया कहते हैं। जिसके पास धन न हो उसे निर्धन कहते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हमें अपने अभ्यास प्रश्न करने हैं, जो पेज नंबर 45 पे है, 45। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर उनके सही नाम लिखो। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। चित्र आपको देखना है और उसके सही नाम लिखने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ चित्र। तो पहला चित्र है, एक किसान है, उसके एक हाथ में फसल काटने का हंसिया है और एक हाथ में शायद गेहूं की फसल है। हमें पता है किसान फसल काट रहा है, तो हम इसका नाम लिखेंगे। चित्र देखकर नाम लिखो। अब यहाँ पे हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं है। चित्र देखते ही हमें
उस व्यक्ति का व्यवसाय पता चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें चित्र देखकर व्यवसाय पता करना है। तो हम करते हैं अपना पहला प्रश्न, जो कि है प्रश्न 1। चित्र देखकर उनके सही नाम लिखो। उनके सही नाम लिखो। तो पहला चित्र है बच्चों किसान। मैंने आपको बताया वो फसल काट रहा है। तो चित्र देखकर हमें व्यवसाय पहचानना था। हमने देखा उसके एक हाथ में फसल है, शायद गेहूं की फसल है, एक हाथ में हंसिया है जिससे कि फसल को काटा जाता है, उसको हाथ से पकड़ के काटा जाता है। तो इसीलिए हमने किसान देखा। दूसरा देखो बच्चों, दूसरे चित्र में एक आदमी ने सीमेंट और ईंट से वह काम कर रहा है। उसके एक हाथ में ईंट है, दूसरे हाथ में उसने दीवार बनाने का काम शुरू कर रखा है। हमने देखा है सीमेंट भी साथ में रखा हुआ है। तो जो व्यक्ति मकान बनाता है, हमने आपको पहले ही बताया था, उसको मिस्त्री कहा जाता है। हमारे जो अनेक शब्द की तालिका में दिया था, जो मकान बनाता है उसे हम मिस्त्री कहते हैं। तो लिखते हैं मिस्त्री। ये हमारा पहला चित्र था। दूसरा चित्र है हमारा मिस्त्री। फिर हम अपने तीसरे चित्र पे जाते हैं। देखो बच्चों, इसमें हमने देख रखा है कि एक बीमार बच्चा है और डॉक्टर उसको देख रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने अब उसको अपने पास बिठा रखा है तथा उसको शायद दवाई भी लिख रहे हैं। और पीछे हमने देखा कि ये तो अस्पताल का दृश्य लग रहा है। तो ये हम इसको डॉक्टर को क्या कहते हैं? चिकित्सक। तो बच्चों, डॉक्टर को हम लोग हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं चिकित्सक। चिकित्सक जो बीमार का इलाज करता है। जो व्यक्ति बीमार का इलाज करता है चिकित्सक कहलाता है। चिकित्सक। च पे भी छोटी ई की मात्रा, क पे भी छोटी ई की मात्रा, और उसके बाद में आधा त, फिर स, फिर क। चिकित्सक। चिकित्सक। और चौथा चित्र ध्यान से देखो, ये बहुत आसान है पहचानना। एक व्यक्ति है जो कि कैनवास पे अलग अलग उसके पास ब्रश हैं, उसके पास अलग अलग रंग भी रखे हुए हैं मेज पे, और वह चित्र बना रहा है। तो जो चित्र बनाता है उसको क्या कहते हैं? चित्रकार। और मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार। हमने किया था इसको। तो हम लिखते हैं चित्रकार।
चित्र बनाने वाला चित्रकार कहलाता है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, चित्र देखकर उसके सही नाम लिखो। तो हमें व्यवसाय का पता करना है कि इसमें किस व्यवसाय की बात की गई है। तो अधिकतर हमारे जो थे, जैसे किसान, मिस्त्री, मूर्तिकार, चित्रकार, गायक, चिकित्सक, लोहार, ये सब व्यवसाय वाले थे। व्यवसाय क्या होता है? व्यक्ति जो काम करता है अपनी जीविका चलाने के लिए, उसे व्यवसाय कहा जाता है। तो यहाँ पे अधिकतर जैसे मिठाई बनाने वाले को हम हलवाई कहते हैं। तो हलवाई एक पेशा है या व्यवसाय है। तो यहाँ पे भी किसान एक व्यवसाय है जो खेती से जुड़ा काम करता है, चाहे वो फसल लगाता है, खेत में हल जोतते हैं, उसके बाद में बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, फसलों की देखभाल करते हैं, और जब फसल तैयार हो जाती है उसको काटते हैं तथा कटी हुई फसल को बाज़ार में बेचते हैं। सारा काम किसान करता है। तो किसान एक व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यवसाय है। जो व्यक्ति खेती का काम, कृषि का काम करता है, उसे किसान कहा जाता है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति घर बनाता है, मकान बनाता है, दीवार बनाता है, उसे मिस्त्री कहा जाता है। तो मिस्त्री वह व्यक्ति होता है जो मकान से जुड़े काम, जिसमें कि दीवार जो बनाना आता है, वह मिस्त्री कहलाता है। जो बीमार व्यक्तियों का इलाज करता है उसको हम चिकित्सक कहते हैं। जो व्यक्ति बीमार लोगों का इलाज करता है उसे चिकित्सक कहते हैं। ठीक उसी तरह जिसका व्यवसाय चित्र बनाने का है, जो चित्र बनाता हो, उसे चित्रकार कहते हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तालिका से शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। इसके अंदर हमें तालिका भी दे दी गई, लेकिन परीक्षा में आपको शायद तालिका नहीं दी जाएगी। तो आपको सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करना होगा। हो सकता है परीक्षा में आपको तालिका ना मिले। प्रश्न है दूसरा, तालिका से शब्द चुनकर, तालिका से शब्द चुनकर खाली स्थान पर कौन कौन से शब्द हैं, पहले हम उनको लिख लेते हैं। पहला शब्द है लोहार। दूसरा शब्द है आलसी। आलसी। तीसरा शब्द है निडर। चौथा शब्द है अमर। और पांचवा शब्द है विद्यालय। तो बच्चों, परीक्षा में हो सकता है कि आपको ये तालिका न दी जाए। आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को याद करना पड़ेगा,
क्योंकि परीक्षा में ये तालिका नहीं दी जाएगी। हमारे पाठ्य जो व्याकरण के जो अभ्यास के प्रश्न हैं इसमें तो तालिका दे दी गई है, लेकिन आपको ये तालिका याद करनी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे याद कर लो। हो सकता है परीक्षा में आपको ये शब्द नहीं मिलेगी, तालिका नहीं मिलेगी। तो पहला वाक्य है, अरे हम इसे वाक्य नहीं बोलेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे वाक्य हम क्यों नहीं कह रहे हैं? कारण क्या है बच्चों? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसीलिए इसमें पूर्ण विराम भी नहीं लगा है। आप देख रहे हो ये शब्दों का समूह है, इसमें हमने पूर्ण विराम नहीं लगाया। तो पहला है बहुत ही आसान है, जिसने तालिका याद कर ली है उसको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ पहला है, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, कोई पूर्ण विराम नहीं है यहाँ पे। दूसरा, जो आलस करता है, यहाँ कोई पूर्ण विराम नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिए। और हमारा तीसरा वाक्य, तीसरा अनेक शब्द जो है वो है, जो लोहे से चीजें बनाता है, जो लोहे से चीजें बनाता है, चीजें बनाता है, तो शुरू करते हैं। पहला, जहां हम पढ़ने जाते हैं, मैंने आपको बताया विद्यालय। अगर आप इसे पाठशाला भी लिखेंगे तभी भी सही होगा, लेकिन बच्चों स्कूल नहीं लिखना है। स्कूल एक अंग्रेजी का शब्द है, और व्याकरण में ऐसे तो हम स्कूल लिखते हैं, अगर कोई अनुच्छेद लिख रहे हों, कोई प्रश्न उत्तर लिख रहे हों, हम स्कूल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ व्याकरण की बात आती है वहाँ पे हम हिंदी में ही लिखेंगे। हम विद्यालय लिख सकते हैं, अगर आप पाठशाला लिखते हैं तो वो भी सही है, लेकिन आप स्कूल नहीं लिखेंगे, वो अंग्रेजी का शब्द है। लेकिन हम जब प्रश्न उत्तर करते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं, तब स्कूल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत से अंग्रेजी के शब्दों को भी हिंदी में शामिल किया है, लिखते हैं, भाग होता है। लेकिन व्याकरण में वह नहीं लिखा जाता, उससे बचना चाहिए। आपके पास विकल्प है विद्यालय या फिर पाठशाला, दोनों ही सही। तो हम लिखते हैं विद्यालय, हमें विकल्प भी दिया है विद्यालय। दूसरा है, जो आलस करता है। हमने आपको बताया था जो आलस करता है वह आलसी कहलाता है। आलस से आलसी, पहचान भी आ जाती है, उसी से शब्द बना है। आलस से ही आलसी शब्द बना है। मूल शब्द क्या है? आलस। आलसी, आलस करने वाला आलसी कहलाता है। जो लोहे से चीजें बनाता है, हमें पता है लुहार। लुहार क्या करता है? आपने देखा होगा
ये लोहे को गर्म करते हैं तथा उसको हथौड़े से अपने मनचाहा आकार देते हैं और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। खुरपी बनाते हैं, फावड़ा बनाते हैं और लोहे की बहुत सी चीज़ें हैं जो लोहा बनाते हैं। तो ये लोहार कहलाता है। जो व्यक्ति लोहे से चीज़ें बनाता है उसे हम लोहार कहते हैं। तो इसे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं विद्यालय, जो आलस करता है आलसी, जो लोहे से चीज़ें बनाता है लोहार। तो बच्चों हम मिटा के इसमें दो और बचे हुए हैं उनको भी लिख देते हैं। हमने पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया है, अब चौथा और पांचवा भी लिख देते हैं। हमारा चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कभी न मरे, जो कभी न मरे। और पांचवा है हमारा, जो किसी से न डरे, जो किसी से न डरे। जो कभी न मरे, जिसकी मृत्यु न हो, जो न मरे अमर। तो मर से, मर का विलोम क्या होता है? अमर। मर अमर। तो हम लिखेंगे जो कभी न मरे अमर कहलाता है। कहते हैं जो बहुत अच्छा काम करता है वह अमर हो जाता है। जैसे उसको लोग याद रखते हैं, उसको लोग भूलते नहीं हैं और लोगों के दिलों में वो जीवित रहता है। तो ये कहने की बात है, जो कभी न मरे उसे हम अमर कहते हैं, जिसकी मृत्यु न हो उसे हम अमर कहते हैं। जो किसी से न डरे निडर, जो किसी से न डरे वह क्या कहलाता है? निडर कहलाता है। हमने अपने पांचों कर दिए हैं बच्चों। पांचों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने कर लिए हैं। अब हम तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। यह है जोड़े बनाने की। इसके अंदर एक तरफ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया है और दूसरी तरफ क्या है? शब्द दिए हुए हैं। एक तरफ अनेक शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ एक शब्द दिए हुए हैं। हमें सही जोड़े बना करके उन्हें मिलाना है। तो हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत सरल है क्योंकि हमने तालिका याद कर ली। हमें ये क्यों सरल लग रहा है? इसका एक ही कारण है कि हमने पूरी तालिका याद कर ली है। इसीलिए अब हमें अनेक शब्द के बदले जो एक शब्द है पहचानने में देरी नहीं लगती। यहाँ तक कि अगर एक शब्द को हटा दिया भी जाए तभी भी हम उसको बता देंगे कि यहाँ पे अनेक शब्द के लिए कौन सा एक शब्द होना चाहिए। तो पहले तो शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा है जोड़े बनाओ। प्रश्न 3, जोड़े बनाओ।
जो मूर्ति बनाता है, पहला है जो मूर्ति बनाता है, दूसरी तरफ है हमारा, यहां लिखा है अनाथ, हमें साथ साथ लिखते जाना है। दूसरा है जो बड़ों की आज्ञा मानता है, जो बड़ों की आज्ञा मानता है। इसके सामने है लिखा है धनी, हमारा तीसरा है जो नाचता है, जो नाचता है। इसके ठीक सामने लिखा है आज्ञाकारी, हमारा चौथा है जिसके माता पिता ना हो, जिसके माता पिता न हो, उसे हम, उसके सामने लिखा है मूर्तिकार, मूर्तिकार। पांचवा है जिसके पास अधिक धन हो, जिसके पास अधिक धन हो, इसके सामने लिखा है नर्तक। छठा है जो कभी न मरे, जो कभी न मरे। इसके सामने लिखा है गायक। सातवां और अंतिम है जो गाना गाता है, जो गाना गाता है। इसके सामने लिखा है अमर। तो बच्चों अब हमको इनसे मिलाना है, मेल कराना है। पहला है जो मूर्ति बनाता है, हम उसे मूर्तिकार कहते हैं। आपको स्केल से मिलाना है। जो बड़ों की आज्ञा मानता है उसे हम आज्ञाकारी कहते हैं। जो नाचता है वह नर्तक कहलाता है। जिसके माता पिता ना हो वह अनाथ कहलाता है। जिसके पास अधिक धन हो वह धनी कहलाता है। जो कभी न मरे वह अमर कहलाता है। जो गाना गाता है वह गायक कहलाता है। तो बहुत ही सरल है, इसे आप नोट कर लीजिए। उसका एक क्रियाकलाप का प्रश्न बचा है, हम इसे कल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। शेष हम
कल करेंगे, तथा हम कुछ अन्य अभ्यास प्रश्न भी आपको कराएंगे जो हमारे पुस्तक के अतिरिक्त होगा।